से वस्तु प्राप्त हो गई तो पुण्य आपको आनंद आ गया। मायाचारी करने से वस्तु प्राप्ति, लोभ ने कहा अब हम दो हो गए, लोभ और माया। अब चिंता क्या है? जब दो होते हैं, कपल हुआ तो अपने वंश की वृद्धि होती है। जहाँ लोभ है वह माया को बुला लेता है। जैसे युवा कन्या को लेकर के विवाह कर लेता है तो वंश की वृद्धि होती है, ऐसे ही लोभ के साथ माया आती है और मायाचारी करने से वस्तु मिल गई, अहंकार का पोषण। अहंकार आ जाएगा, मेरे पास ये चीज है। यदि संहिता में आपको वस्तु प्राप्त होती तो अहंकार नहीं आता। आपने लोभ पूर्वक वस्तु को प्राप्त किया है, मायाचारी से प्राप्त किया है, बिना दिखाई आप रह नहीं सकते। जो वस्तु आपने मायाचारी से प्राप्त की, 10 व्यक्ति से कहोगे, 100 से कहोगे मैंने ऐसा मकान प्राप्त किया, मैंने ऐसी संपत्ति प्राप्त की। अहंकार आएगा। और यदि वस्तु प्राप्त नहीं की, आपकी वस्तु प्राप्ति में कोई बाधक बनेगा तो उस पर क्रोध आएगा। जहां पर मायाचारी नहीं कर पाई तो क्रोध, मायाचारी सफल होगी तो मान। अतः लोभ के साथ माया भी है, मान भी है, क्रोध भी है। और लोभ वस्तु का होता है, वस्तु की प्राप्ति। स्व के अलावा पर के माध्यम से आत्मा की संतुष्टि करने का भाव, या पर वस्तु को प्राप्त करने के लिए मूर्छा, इसे कहते हैं परिग्रह। मूर्छा, परिग्रह। वह परिग्रह यहां पर होता है तो उसमें आसक्ति है, इसलिए परिग्रह है। तीर्थंकर के पास समोषण में निश्चीम विभूति होती है, वे भोगते नहीं, विरक्त हैं, वीतरागी हैं, अतः कर्म का आश्रम नहीं। एक गरीब के पास वस्तु नहीं है, उसे प्राप्त करने के लिए भावना है, मूर्छा है, लोभ है, तो वह निर्धन भी परग्रही होता है। कि मूर्छा के कारण वह भी नरक आयु का बंद कर सकता है। बहु आरंभ परिग्रहतम नारकस्यायु। महानुभाव, जहाँ परिग्रह है, चाहे चेतन या अचेतन, परिग्रह कहिए तो आसक्ति, मूर्छा भाव। यदि परिग्रह संग्रह किया जाता है तो उसके पीछे भोगने की भावना होती है। यह भोगने की भावना ही कुशील है। पर वस्तु को भोगने की भावना, चाहे पर अंगना का या किसी भी अंगना का शरीर भोगने की भावना हो, चाहे स्पर्शन इंद्रिय के पदार्थों को भोगने की भावना हो, रसना इंद्रिय के पदार्थों को भोगने की भावना हो, घ्राण इंद्रिय के पदार्थों को भोगने की भावना हो, या चक्षु इंद्रिय के पदार्थों को भोगने की भावना हो, या कर्ण इंद्रिय के पदार्थों को भोगने की जो भावना है, उसे भोगते भोगते आपकी मान्यता धारणा के अनुसार जो अंदर में आनंद आ रहा है, जो रस साव हो रहा है, वही तो कुशील है। सुशील क्या है? आत्मा में आत्मा की तृप्ति। मुझे बाहर की कोई वस्तु नहीं चाहिए, न चेतन परिग्रह चाहिए, न चेतन चाहिए। जो है वहीं रहे। न मेरा भाव से प्राप्त करने के लिए हो, न मैं ये भाव रखूं ये मेरे पास आ जाए। यदि ये समभाव है, वैराग्य का भाव है, तो संसार के पदार्थ कभी भी आत्मा को कर्म से बांध नहीं सकते। मेरा राग, मेरा द्वेष, यही मेरी आत्मा को बांधने का सबल कारण है। राग द्वेष की रस्सी के बिना आत्मा को कोई भी कर्म परमाणु बांध नहीं सकता। आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम। आचार्य अमृतचंद स्वामी जी ने अध्यात्म अमृत कलश में कहा है, आत्मा स्वभावम। आत्मा क्या है? मेरा भाव ही मेरी आत्मा है, मेरा त्रैकालिक परिणाम मेरी आत्मा है। पर भाव भिन्नम, ये पर पदार्थों से, पर द्रव्य से, पर परिणति से सदा सदा भिन्न था, है, रहेगा। यदि मैं अपनी शुद्ध परिणति में आ जाऊं तो मैं ही तो परमात्मा हूं। यदि मैं अपनी शुद्ध परिणति में आ जाऊं, मैं ही शुद्ध हूं। सोहम आप कहती, सोहम स अहम, जो वह परमात्मा है वही मैं हूं। किंतु कब?
जब मैं पर भावों का त्याग कर दूं तब। यदि पर भावों का त्याग नहीं किया तो फिर मैं परमात्मा नहीं, मैं तो फिर अधम आत्मा हूँ, संसारी आत्मा हूँ, नार की अवस्था में तो नरक आत्मा हूँ, मनुष्य आत्मा हूँ, त्रिंश आत्मा, उस पर्याय से सहित। किंतु पर्याय से यदि रहित हो जाए, पर्यायों के पार अपनी आत्मा का अनुभव कर सके, वह मेरी दशा है, वही तो महात्मा है। जो पर्यायों के पार अपनी आत्मा का वैसा अनुभव करने में समर्थ है, वही महात्मा है। और जो इस बात पर विश्वास करता है कि मेरा स्वभाव उन जैसा है, वह धर्मात्मा है। और जिसने पर्यायों के पार, भव पर्यायों के पार, विकृत पर्यायों के पार, विवाह पर्यायों से रहित अपनी शुद्ध पर्याय का, अपने शुद्ध द्रव्य का, शुद्ध चेतना का अनुभव किया, वह परमात्मा है, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा है। तो जहाँ परिग्रह है वहाँ पर विषय सेवन की वांछा है, और जहाँ विषय सेवन किया जाता है बिना चोरी के नहीं किया जाता। विषय सेवन करने का व्यक्ति छुप के करता है, पशु पक्षी भी विषय सेवन करेंगे, छुप के करेंगे। मिथुन क्रिया कहीं प्रकट में नहीं की जाती। ये छुपने का भाव, छुपाने का भाव, यही तो चौर है। चौर कर्म क्या है? जिसे सबके सामने प्रकट नहीं कर सकें, प्रकट करते ही आंखें आपकी झुक जाएं, मन में लज्जा शर्म का भाव आई, वह चोरी है। और जिसे सबके सामने कह सकें, बोल सकें, कर सकें, वह पुण्य क्रिया। पुण्य क्रिया को सबके सामने कर सकते हो। पूजा अभिषेक करना है, छुप करके करने की आवश्यकता नहीं। दान देना है, सबके सामने दे सकते, छुपने की आवश्यकता नहीं। स्वाध्याय करना है, सबके सामने कर सकते। व्रत उपवास करना है, सबके सामने कर सकते। तीर्थ यात्रा करना है, सबके सामने कर सकते। छुपाने की कोई बात तो नहीं। जो छुपाने का भाव होता है, ये छुपाने का भाव ही चोरी है। और पर वस्तु को ग्रहण करने का भाव चोरी है। जहाँ पर परिग्रह संज्ञा है, जहाँ लोभ है, पर वस्तु को ग्रहण करने का भाव है, चोरी हो गई। सामने वाले व्यक्ति को अपना बनाने का भाव वात्सल्य हो सकता है, किंतु सामने वाले की वस्तु को अपना बनाने का भाव चोरी कहलाता है। सम्यक दृष्टि जीव संसार के सभी प्राणियों को अपना बनाता है, अपना मानता है, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव संसार के सभी पदार्थों को कहता है संसार की सारी संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए, इसलिए मिथ्या दृष्टि चोर होता है। और सम्यक दृष्टि अचौर्यवत को ग्रहण करने में समर्थ होता है। और जहाँ चोरी का भाव है, चोरी करके सत्य कौन बोलता है? जहाँ चोर कर्म है वहाँ पर नियम से मिथ्या भाषण है, अतः चोरी के साथ मिथ्या भाषण भी होता है। और जहाँ मिथ्या भाषण है, चोरी का भाव है, परवस्तु के सेवन का भाव है, परवस्तु को ग्रहण करने का भाव है, तो सामने वाले की आत्मा इससे दुखती है, अतः हिंसा भी है। और अपनी स्वयं की आत्मा भी दुखती है, तो हिंसा भी है। इसलिए आचार्य महोदय ने कहा लोभ मूलानि पापानि। पाप का मूल यदि है तो लोभ है। बीज है तो वृक्ष अपने आप होगा, और बीज नहीं है तो वृक्ष कहाँ से होगा? चाहे खेत में किसान बीज को सबके सामने बोई और चाहे अकेले में बोई, जैसा बीज बोएगा वृक्ष जैसा ही होगा। आपने किसान को कभी देखा है बैलों के द्वारा हल जोतते हुए? किसने देखा होगा? जिन्होंने देखा हो तो बैलों के माध्यम से जब जोतते हैं तो वह हल्के साथ उसमें पाइप ही लगा होता है, एक साइड से मुट्ठी बंद करके बीज डालते हैं उस पाइप में से, कभी कभी इसमें खाद भी डालते हैं, डायरिया यूरिया इत्यादि। अब मुट्ठी बंद करके डाल रही हो, दुनिया को दिखा रही हो कि मैंने खेत में चना बोया और आपने गेहूँ बोए, मिट्टी में दबा दिया, बीज उत्पन्न होगा तो मालूम चल जाएगा दुनिया को तुमने क्या बोया। दुनिया से झूठ तब तक बोल सकते हो जब तक वह बीज अंकुरित नहीं हुआ, वृक्ष नहीं बना।
लोग कहते हैं महाराज जी दुनिया पाप कर रही है फिर भी सुखी है, हम पुण्य कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता। गेहूँ बोने पर बाजरा की फसल और बाजरा बोने पर गेहूँ की फसल नहीं आती। आम बोने पर बादाम, बादाम बोने पर आम नहीं आता। यह शाश्वत सिद्धांत है। हो सकता है आपने शरीर से पुण्य की क्रिया की हो सकता है आपने वचनों से पुण्य की क्रिया की हो, किंतु मन से पाप कमाया होगा, इसलिए पाप ज़्यादा हो गया और पुण्य किंचित रह गया। जैसे उड़द पर सफ़ेदी, और आपने कहा मैंने तो पुण्य किया। शरीर के माध्यम से किया गया कार्य संभव है 3% आपको पुण्य या पाप का अवसर कराता है। वचन के माध्यम से किया गया कार्य वह संभव है 12% पुण्य या पाप का अवसर करा सकता है, किंतु मन के माध्यम से किया गया कार्य वह संभव है लगभग 85% पुण्य और पाप का अवसर करा सकता है। महानुभाव, यदि वे मन से पुण्य की क्रिया की, भगवान का अभिषेक चल रहा है और सामने वाला व्यक्ति जिससे आपकी शत्रुता आ गया तो आंखों में लालिम आ गई, बाजी में खड़ा हो गया तो कौनी मार के पीछे कर दिया, मैं पहले अभिषेक करता हूँ, ये पहले कैसे आ गया। अब भगवान के सामने 3 लोग के सामने खड़े, 3 लोग के नाथ सामने हैं, अभिषेक करने तैयार हो, क्योंकि मन में भाव दूषित हो रहे हैं, ये कहाँ से टपक गया, कहाँ से आ गया। विशुद्धि नहीं बढ़ रही, विशुद्धि तो छोड़ो, संकलितता बन रही है। उस संकलितता से वह शरीर से की गई पुण्य की क्रिया और मन से की गई पाप की क्रिया, अब दोनों देख लो, उस मन के माध्यम से 85% राशि हो रहा है और तन के माध्यम से माना 3%। और वचन भी बोलने के लिए मौन है, वचन भी निकलेंगे तो हो सकता है शालीन नहीं, शिष्य नहीं, आपके बाजू आ जाए तो हट पीछे हट, देखता नहीं गंदा है क्या, तो वचन भी आपका मन का अनुकरण करेंगे। और हो सकता है जब तीव्रता मन में आ जाए तो कलश जो हाथ में लिया है ना, भगवान पर न ढाल कर उसमें दे मारे आप। अब ये प्रवृत्ति है, फिर कहते हैं महाराज जी हम पुण्य कर रहे हैं फिर भी दुखी, और सामने वाला पाप कर रहा है फिर भी सुखी। सामने वाले की मन की परिणति आप कैसे जान सकते हैं। आज मन पर ज्ञानी नहीं है, अवधि ज्ञानी ही नहीं है, उसकी परिणति और संसार दुखी इसी से है। परानपेक्षी दृष्टि, दूसरों को देख रहा है वो क्या कर रहा है, अपने सुख से सुखी नहीं है, सामने वाला दुखी हो जाए तो सुख का आनंद है, और सामने वाली पर यदि आपसे ज़्यादा सुख हो तो आपका सुख सब बेकार। तो महानुभाव, ये सर्वविदित शाश्वत सिद्धांत है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो कोई बदल नहीं सकता। जैसा करोगे वैसा पाओगे, एज यू सो सो यू रीप, जैसा आपने बोया वैसा आपने काटा। कभी किसी के लिए ये हुआ नहीं कि किया कुछ मिला कुछ। चाहे तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जिनके गर्भ जन्म तप 3 कल्याणक हो गए, फिर भी कर्म का उदय आया तो ओले छोले पत्थर पानी वर्षा आदि, अग्नि की वर्षा पत्थर की वर्षा सेन की। तीर्थंकर शब्द ही भगवान, गर्भ जन्म तप 3 कल्याणक हो गई, फिर भी मुनि अवस्था में 13 महीने 8 दिन तक आहार नहीं मिला। जिनके पुत्र चक्रवर्ती कामदेव, एक नहीं 101 पुत्र, 2 रानियाँ 2 पुत्रियाँ, और हर पुत्र की हजारों में रानियाँ, जिनकी प्रथम पुत्र की 96 रानियाँ, इतनी पुत्र वधु लाखों की संख्या में थी, फिर भी ऋषभदेव मुनि अवस्था में 13 महीने 8 दिन तक निराहार रहे। चक्रवर्ती की 9 निधि 14 रत्न होती हैं, जिनकी सेवा में हजारों हजारों देव रहती हैं। वे अवधि ज्ञानी होते हैं सभी देव, किसी ने अवधि ज्ञान नहीं लगाया। बता देते मुनि महाराज की आहार की विधि क्या है, किंतु अपने कर्म का उदय हो तो किसी का अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान भी काम नहीं करते। महानुभाव, जीवन में अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो। ये सब कब संभव है, जब अच्छा सोचोगे। मन अच्छा है तो दृष्टि भी अच्छी होगी, मन अच्छा है तो सुने हुए शब्दों में से सही अर्थ निकाल लोगे सकारात्मक। मन अच्छा है तो आपके मुख से शब्द भी अच्छे निकलेंगे, मन अच्छा है तो आपके शरीर से क्रियाएं अच्छी होंगी। और मन खराब है
तो सब कुछ खराब होता है। इसलिए मन को समझने की कोशिश करो। लोभ अशुद्ध मन का वृक्ष है। जब मन अशुद्ध होता है, अशुद्ध मन में जो अशुद्ध परिणाम आए, वह अशुद्ध परिणाम बीज है, लोभ का कारण है। अशुद्ध परिणाम क्रोध का कारण है, मान का कारण है, मायाचारी का कारण है। अशुद्ध परिणाम ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का परिणाम है। इसलिए चित्त की अशुद्धि को दूर करो। लोभ मूलानि पापानि। लोभ किसका मूल है? लोभ करने से पुण्य का असर नहीं होता। एक बात और बताएं, बड़ी कड़वी जो सच्ची बात है। कई बार जैन समाज के लोग कुछ पूछते हैं, महाराज जी अब मुझे ऐसा बताओ इसमें ज़्यादा पुण्य मिल जाए। पुण्य के लोभ से भी ये क्रिया कर रही हो, क्रिया में भाव नहीं लग रहा, उसने ऐसा पुण्य का कार्य किया, देखा से कि मैं भी कर लूँ जिससे मुझे भी ऐसा वैभव प्राप्त हो जाए। तो वह पुण्य कार्य करने का भाव नहीं है, वैभव प्राप्त करने का भाव है। एक महिला ने एक मुनि महाराज को सर्दी के समय में गरम गरम महीरी खिचड़ी ये दी, जिससे उसके यहाँ पंचाशर हुई। दूसरी अमीर महिला ने भी गर्मी के दिनों में वह गरम गरम महीरी दे दी। महाराज का हाथ जल गया, उसके घर में कोयले की वर्षा, अग्नि की वर्षा हुई। क्रिया एक ही है, परिणामों में बहुत भेद है। लोभ से आकर के कोई क्रिया करते हो तो लोभ की प्रवृत्ति, लोभ की भावना वह मन को दूषित कर देती है, क्रिया भी दूषित हो जाती है। अतः संतोष वृत्ति को धारण करो। इसीलिए हमारी जैन शास्त्रों में लोभ के निरसन को, लोभ के प्रशमन को पवित्रता कहा, शुचिता कहा। उत्तम शौच लोभ परिहारी, संतोषी गुणरत्न भंडार। उत्तम शौच धर्म, शौच मानी पवित्रता, महान भाव। ये पहला सूत्र का लोभ मूलानि पापानि, दूसरा का रस मूलानि व्याधिया। रस, हमारे समय के मुनि महाराज जी थे, सहजानंद जी, सरदना के थे। वो एक बात कहते, आहार करने गई और आहार करते करते इसमें स्वाद आया, वस्तु अच्छी लगी, उन्हें छोड़ दिया। पूछा महाराज क्या हुआ, आप आहार कर रहे थे आपने? बोले आनंद आए तो छोड़ दो, आनंद आई तो छोड़ दो, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यही बात आचार्य महोदय कह रहे हैं, रस मूलानि व्याधिया। आप रस में आसक्त हो गए तो आपका शरीर रोगों का घर बन जाएगा। अप्रमत्त दशा, निर्विकल्प ध्यान या शुक्ल ध्यान की प्राप्ति संभव नहीं है। राग की क्षीणता ही आत्म ध्यान का कारण है। अतः इन तीनों को छोड़ करके आत्म सुख को प्राप्त करने का सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। आप सबका शुभ हो।